कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। तो आज हम हिंदी विषय सीखेंगे। हिंदी विषय में हमने आखिर में प्रकरण नंबर जो 5 था, धमक धमक आता हाथी, वो हमने पूर्ण किया था। तो आज हम प्रकरण नंबर जो 6 है, टपका का डर, इसका साहित्य प्रकार यानी कि जो टपका का डर जो प्रकरण है वो कहानी है। क्या है? कहानी है। तो इस कहानी के अंदर गरीबी और मुसीबतों से जूझती जो बुढ़िया है, बुढ़िया की कहानी है। झोपड़ी का जो टपकता छप्पर है उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला उठती है। बरसात से परेशान एक बाघ जो है वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा कर भाग जाता है। यह बात हमें इस कहानी के अंदर बताई गई है। तो हम कहानी देखते हैं। देखो, बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? क्या कहा? વરસાદના દિવસો હતા। ચારે બાજુ પાણી વરસી રહ્યું હતું। જંગલમાં ડોશીનું ઘર પલળી રહ્યું હતું અને જલ્દીથી ડોશીનું ઘર ટપકવા લાગ્યું અને ડોશી હેરાન થઈ ગઈ, પણ કરે પણ શું? જે છત છે એ છતને સરખી કરે કોણ? फिर क्या होता है? तो अब बरसात के दिन है, चारों ओर पानी बरस रहा था और जो घर है वो जंगल में था। बुढ़िया का घर कहाँ था? जंगल में था। और धीरे धीरे बहुत सारी बारिश होने लगी, इसीलिए बुढ़िया का घर भीगने लगा। और जल्द ज़्यादा बारिश होने के कारण जो छत है वो छत से पानी भी नीचे अंदर टपकने लगा। इसीलिए बुढ़िया परेशान हो उठी, लेकिन वो क्या करती? छप्पर को इस इतनी भारी बरसात में कौन छाए? फिर आगे क्या होता है? तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले, यहाँ पे शब्द है ओले। ओले क्या है पता है आपको? ओले आपने देखे हैं? तो ओले यानी बरसात के साथ जो गिरने वाली हिम है, हिम के टुकड़े यानी कि बर्फ के टुकड़े। हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं? करा कहते हैं। करानो वरसाद पड़्यो એવું કહીએ છે। तो ओले यानी वर्षा के साथ गिरने वाले हिम के जो टुकड़े हैं उसे क्या कहते हैं? ओले। तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगी। फिर बैर बराबर ओले, बैर बराबर ओले यानी ओले जो बर्फ के टुकड़े थे वो कितने बड़े बड़े थे? बैर, बैर देखे हैं ना, गुजराती में बोर कहिए, बोर। तो जो ओले थे वो बेर बराबर थे, इतने बड़े बड़े बैर के बराबर ओले गिरने लगे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। अब जंगल है तो जंगल में बाघ तो रहेंगे ना। तो जो एक बाघ था तो ओले गिरने लगे, इसीलिए ओले जब हमारे ऊपर गिरेंगे तो हमें भी दर्द होगा ना, लगता है ना सिर में। तो ओले की मार से बाघ भी परेशान हो उठा और वो क्या करने लगा? तो वो कूदते फादते वो बुढ़िया के घर के पास जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? बुढ़िया की जो झोपड़ी थी वो झोपड़ी के पास जा पहुंचा। फिर क्या होता है? तो हम देखते हैं। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। बुढ़िया क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। खाने में क्या बना रही थी? तो चावल पका रही थी। क्या पका रही थी? चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था। बारिश जो हो रही थी, बहुत भारी वर्षा हो रही थी, इसीलिए झोपड़ी तो पूरी भीग गई, लेकिन छत से भी पानी घर के अंदर झोपड़ी में टपक रहा था और चूल्हे पर भी पानी टपकने लगा, टपक रहा था, टप टप। जो पानी गिरता है तो आवाज़ कैसे आती है? टप टप। तो पानी की आवाज़ भी हमें यहाँ पे बताई है कि पानी कैसे गिर रहा था। तो टप टप पानी गिर रहा था। फिर क्या होता है? तो वह झुझला उठी और बोली। झुझला उठी यानी कि यहाँ पे हमें एक मुहावरा मिलता है, झुझला उठना। तो झुझला उठना यानी
क्रोधित हो जाना। बुढ़िया क्यों झुंझला उठी, क्यों क्रोधित हो गई? क्योंकि वो उसके घर में झोपड़ी में खाना पका रही थी और भारी वर्षा हुई। भारी वर्षा होने से उसकी झोपड़ी की छत से पानी टप टप टपकने लगा। इसीलिए बुढ़िया क्रोधित हो गई और क्या बोली? वो झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। क्या कहती है वो? मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना तो मुझे बाघ से भी नहीं लगता। क्या कहती है देखो, टपका यानी कि जो पानी की जो बूंदे हैं वो जो गिरती है झोपड़ी से नीचे, वो टपका। तो बुढ़िया क्या कहती है, मुझे पानी की जो बूंदे हैं जो टपकती है टप टप, उस टपका से इतना डर लगता है जितना तो बाघ से भी नहीं लगता, ऐसा कहती है। फिर क्या होता है देखते हैं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। यहाँ पे एक मुहावरा हमें मिलता है, सिर पर पैर रखकर भागना। सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भागना। जो बाघ है वो घबराकर तेज गति से भाग गया। तो यहाँ पे देखो, बाघ ने सोचा, ये सब जो बातें हो रही थी वो कौन सुन रहा था? जो बाघ टपका की मार से परेशान होकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठा था ना बाहर, और बुढ़िया झोपड़ी के अंदर खाना पका रही थी। तो खाना पकाते रही थी, वहीं पे जो चूल्हे के ऊपर जो पतीला रखा था वो पतीले में पानी टप टप गिर रहा था। इससे बुढ़िया परेशान हो जाती है, खूब बहुत गुस्से में हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और क्या कहती है, मुझे इस टपका से बहुत डर लगता है जितना डर तो मुझे बाघ से भी नहीं लगता है। ये सारी बातें वो जो बाघ है बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ पहुंचा था वो सुन रहा था और सुनते ही वो घबरा जाता है और क्या सोचता है, बुढ़िया तो देखो मुझसे तो नहीं डरती है लेकिन ये टपका से डरती है। और क्या सोचता है बाघ, टपका कोई बड़ा जानवर होगा, मुझसे भी कोई बड़ा जानवर होगा, ऐसा बाघ सोचता है। वह और इतना सोचता है और ये सोचकर वह सिर पर पैर रखकर यानी कि तेज गति से भाग जाता है। क्या करता है? तेज गति से भाग जाता है। તો આ જે વાર્તા છે એ વાર્તાને આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ, બરાબર? તો વરસાદનો દિવસ હતો, ચારે બાજુ પાણી વરસી રહ્યું હતું, જંગલમાં ડોશીનું ઘર પલળી રહ્યું હતું, જલ્દી ડોશીનું ઘર ટપકવા લાગ્યું, ડોશી હેરાન થઈ ગઈ, પણ કરે પણ શું? છતને સરખી કરે કોણ? થોડી જ વારમાં કરા પણ પડવા લાગ્યા, બોર જેવડા કરા। ત્યાં એક વાઘ કરાના મારથી હેરાન થઈ ગયો અને દોડતો કૂદતો તે ડોશીના ઘર પાસે પહોંચ્યો। ડોશી અંદર ભાત રાંધતી હતી, ચોલા ઉપર પાણી ટપકી રહ્યું હતું, ટપ ટપ। તે ગુસ્સે થઈને બોલી, મને ટપકાથી જેટલી બીક નથી લાગતી મને ટપકાથી જેટલી બીક લાગે છે એટલી વાઘથી પણ નહીં, એમ કહે છે। અને પછી શું થાય છે? તો વાઘે વિચાર્યું કે ડોશી મારાથી તો નથી ડરતી પણ ટપકાથી ડરે છે, જરૂર ટપકું જે મારાથી મોટું જાનવર હશે। બસ એટલું જ વિચારતા વાઘ ગભરાય છે અને ખૂબ જ ઝડપથી ત્યાંથી ભાગી જાય છે, બરાબર? આ એનો ગુજરાતી અનુવાદ થયો। તમને પણ પરીક્ષામાં હિન્દી વાક્યો પૂછાય છે, એનું તમારે અનુવાદ લખવાનું હોય છે, બરાબર? તો આ રીતે આપણે ગુજરાતી અનુવાદ કર્યું। अब आगे देखते हैं शब्दार्थ। तो परेशान यानी हैरान। फिर शब्द है छप्पर। तो छप्पर यानी छत। तो जंगल में जो घर की झोपड़ी की छप्पर होती है तो घास फूस व लकड़ी से बनी होती है। कैसे बनी होती है? घास फूस व लकड़ी से बनी होती है। फिर ओले। तो ओले यानी गुजराती में हम क्या कहते हैं उसको? करा।
यानी हिंदी में क्या कहेंगे, वर्षा के साथ जो गिरने वाले हिम के टुकड़े होते हैं वो ओले। फिर बेर, बेर यानी गुजराती में बोर कहिए ए, बराबर। फिर आगे देखते हैं मुहावरे। तो मुहावरे हमने यहाँ पे देखे झुझला उठना, झुझला उठना, झुझला उठना यानी क्रोधित होना। बुढ़िया जो उसकी झोपड़ी में भारी वर्षा के कारण बारिश गिरने लगती है तो वो झुझला उठती है। सिर पर पैर रखकर भागना, सिर पर पैर रखकर भागना यानी कि तेज गति से भाग जाना, यानी कि सिर पर पैर रखकर भागना। फिर आगे देखते हैं अभ्यास। अभ्यास का प्रश्न एक देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे ना प्रश्नों ना उत्तर लिखो, बराबर। प्रश्न नंबर 1, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो आप जहाँ पे रहते हो वो गांव में कैसे कैसे घर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपके गांव में कैसे घर है वो आपको पता ही होगा, तो वो आपको लिखना है। जैसे कि गांव में मिट्टी के घर हो गए, सीमेंट के घर हो गए, झोपड़ी जैसे घर हो गए, बराबर। तो जैसे घर है वैसे आपको, आपके गांव में जैसे घर है वैसे आपको लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो आपको क्या करना है, आपका जो घर है वो आपका घर किन किन चीज़ों से बना है वो आपको ही पता होगा, तो आपको लिखना है। अगर आपका घर सीमेंट पक्का घर होगा तो सीमेंट, रेती, लोखंड आदि चीज़ों से बना होगा। अगर झोपड़ी होगी, कच्चा घर होगा तो लकड़ी, मिट्टी, गोबर ऐसे चीज़ों से बना होगा, तो वो आपको लिखना है। आपको पता होगा कि आपका घर किन किन चीज़ों से बना है, आपका घर कैसा है, बराबर। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? छप्पर यानी छत, तो छत जो होती है वो किन चीज़ों से बनती है? तो छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनती है, बराबर। तो हमें ये लिखना है कि छप्पर घास फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात की मौसम में क्या क्या होता है सबको पता ही है, पता है ना। तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बरसात होती है और कभी कभी तो ओले भी गिरते हैं ना ओले। तो हम इस प्रश्न का उत्तर किस तरह लिखेंगे? तो हमें ऐसे लिखना है, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। इस तरह हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 5, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? आपने कभी देखे हैं ओले गिरते हुए देखे हैं? जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना वो ओले। तो ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? अगर ओले गिरे, अगर तुमने नहीं देखे हैं तो अगर ओले गिरे तो तुम लोग क्या करते हो? तो ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, कैच करते हैं, खाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ है और उनसे खेलते भी है। ये सब तुम कर सकते हो ना। तो आपको इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। फिर आगे का प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले जब गिरते हैं तब बहुत सारा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि एक वर्षा के रूप में वो बर्फ़ का एक रूप है। अगर बर्फ़ का रूप है यानी कि वो कठोर पदार्थ हो गया, कठोर पदार्थ नीचे गिरता है। अगर हमारे ऊपर भी गिरेगा तो हमें लगता है ना। वैसे ही खेतों में गिरेगा तो खेत में जो पाक हुए हैं वो सब गिर जाएंगे ना। तो हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ओले पड़ने पर
कच्चे घरों की जो छत होती है तो कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? अब यहाँ इस कहानी में हमें जो बुढ़िया का घर है, बुढ़िया की जो झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर जो चूल्हा है वो कैसा चूल्हा था? मिट्टी का चूल्हा था, बराबर। तो तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? चूल्हे बहुत प्रकार के होते हैं, मिट्टी के, लोहे के, गैस का चूल्हा। तो आपने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं वो आपको पता होगा, इसीलिए आपको लिखना है। अगर मैंने देखे वो चूल्हे, देखो मैंने मिट्टी का चूल्हा देखा है, लोहे का चूल्हा देखा है, गैस का चूल्हा भी मैंने देखा है। तो आपने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल है तो जंगल में बाघ तो रहता ही है, लेकिन बाघ के अलावा और भी प्राणी रहते होंगे ना, कि सिर्फ बाघ ही रहता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। जंगल है इसीलिए जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं। तो कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि बहुत सारे प्राणी रहते हैं। इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। फिर आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखो, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? बुढ़िया जो है वो अपनी झोपड़ी के अंदर खाना पका रही थी, बराबर। खाना पका रही थी, तब क्या होता है? भारी वर्षा हो रही थी। भारी वर्षा होने के कारण जो बुढ़िया की झोपड़ी है वो झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगता है ना। तो वो जो पानी टपकता है वो बुढ़िया की चूल्हे पर टपकने लगता है, इसीलिए बुढ़िया झुंझला उठती है ना। हाँ, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है कि चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। झुंझला रही मतलब बहुत क्रोधित हो रही है। झुंझलाना अर्थ हमने देखा ना, झुंझलाना यानी क्रोधित होना। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? जब बहुत बारिश हो रही थी और ओले गिरने लगे तब बाघ ओले की मार से परेशान हो जाता है ना। तो वो परेशान होकर बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ पहुंचता है। तब बुढ़िया क्या कर रही थी? खाना पका रही थी, लेकिन बहुत सारी बारिश होने के कारण बुढ़िया का जो चूल्हा है वो चूल्हे पर पानी टपकने लगता है ना। तब बुढ़िया बहुत गुस्से हो जाती है और वो क्या कहती है? मुझे इस टपका से इतना डर लगता है जितना डर तो मुझे बाघ से भी नहीं लगता, ऐसा कहती है। ऐसा कहने से क्या होता है? ये बात बुढ़िया के झोपड़ी के पास जो ओले के मार से परेशान होकर बाघ आ गया था, वो बाघ जो है वो बुढ़िया की ये बात सुन रहा था। और ये बात सुनकर बाघ क्या करता है? सोचने लगता है कि ये बुढ़िया तो मुझसे नहीं डरती, लेकिन ये टपका जो है वो टपका से डरती है। तो बाघ को ऐसा लगता है टपका कोई जानवर होगा, मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा, ऐसा सोचता है। और ये सोचकर वो घबरा जाता है और भाग जाता है, बराबर। लेकिन टपका कोई प्राणी नहीं था, लेकिन टपका क्या है? टपका बरसात की बूंद है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो सुनो, बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ क्या करता है? यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया, बराबर। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे। तो मित्रों, हम ये अभ्यास यहाँ पे पूर्ण करते हैं और स्वाध्याय के प्रश्नों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।